जय गजानन श्री गणेश। आज हम गणेश पुराण के 31, 32, 33 और 34 अध्याय पर बात करने वाले हैं। तो गणेश पुराण का 31वां अध्याय इस प्रकार है। महाराज रुक्मांगद ने कहा कि हे देवर्षि नारद, जब ऋषि गौतम आश्रम में वापस आए तो क्या हुआ। तब नारद मुनि ने उन्हें आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, तदंतर ऋषि गौतम के आने के बाद वह पतिव्रता देवी अहिल्या ने डरते हुए सारे वृतांत को ऋषिवर को बताया और ऋषि गौतम ने क्रोधित होकर देवी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और कहा कि तुम अब इसी पाषाण योनि में रहो। और जब दशरथ के पुत्र राजा राम दंडकारण्य में असुरों के संहार करते हुए आएंगे, तब उनके चरण के स्पर्श से तुम पुनः अपने रूप को प्राप्त करोगी। और ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र को भी श्राप दिया कि हे इंद्र, तुमने अत्यंत घृणित कृत्य किया है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में सहस्त्र भग के चिन्ह उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार के श्राप को सुनकर इंद्र का सिंहासन हिल गया और देवराज इंद्र अपने इस कुकृत्य के लिए खुद को धिक्कारने लगे कि किस प्रकार मैंने काम के वशीभूत होकर इस प्रकार का दुष्कृत्य मैंने किया। अब मैं अपनी पत्नी सची और अन्य देवताओं को क्या मुख दिखलाऊंगा। तब इंद्र ने यह निश्चय किया कि वह एक कीट का रूप धारण कर कमल पुष्प के अंदर छुपकर ही जीवन यापन करेंगे। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 32। नारद मुनि ने कहा कि जब मैं स्वर्ग गया तो वह देवगुरु बृहस्पति समेत सभी देवता इंद्र के इस कुकृत्य से अत्यधिक दुखी थे और चिंतित थे कि किस प्रकार हम इंद्र को पुनः इंद्र के पद में स्थापित कर सकेंगे। तब देवताओं ने यह निर्णय लिया कि ऋषि गौतम के पास जाकर उन्हें इंद्र के दिए हुए शाप को लेने को कहेंगे। तब देवताओं ने नारद मुनि को आगे कर ऋषि गौतम के पास गए और देवताओं को आया हुआ देखकर ऋषिवर ने उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन और कारण पूछा। तब देवों ने उनसे इंद्र के दिए गए श्राप से मुक्त करने को कहा। तब उन दयालु ऋषिवर ने कहा कि हे देवो, मैं आप सभी का आदर करता हूँ, किंतु उस दुष्ट इंद्र ने मेरी पत्नी के साथ मेरी अनुपस्थिति में उसके साथ दुराचार किया, जिसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा। किंतु इंद्र का पद रिक्त ना रहे और आसुरी शक्तियाँ स्वर्ग को अपना निवास न बना लें, इसके लिए मैं इंद्र को इस कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। मैं आप सभी को श्री महागणेश के षडाक्षर मंत्र प्रदान करता हूँ। वह परम देव गणपति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सम्मिलित रूप हैं। वह अवश्य आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 32वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अध्याय 33। तब सभी देव उस सरोवर के समीप गए जहाँ देवराज इंद्रगोप नामक कीट का रूप धारण कर कमल पुष्प में छिपे थे। सभी देवताओं ने उन्हें पुकारा। तब इंद्र अपने कुकृत्य के पापों से अत्यधिक लज्जित होकर बाहर निकलकर अपने इंद्र रूप को धारण किया। तब सभी देवों ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया और कहा कि दयालु गौतम ऋषि ने तुम्हें श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान गणेश के षडाक्षर मंत्र का उपदेश देने को कहा है। तब देवगुरु बृहस्पति ने उस इंद्र के मलिन दुर्गंध युक्त देह को स्नान कराकर मंत्र का उपदेश दिया। तब उस मंत्र के प्रभाव से देवराज स्वस्थ हो गए और सहस्त्र भग के स्थान पर सहस्त्र नेत्र उत्पन्न हो गए। तब अन्य देवों ने देवराज को पुनः स्वर्ग चलकर स्वर्ग का भोग करने को कहा। तब देवराज ने उन्हें स्वर्ग भेजकर स्वयं श्री गणेश को धन्यवाद देने के लिए और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए तप करने लगे।
इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 34। इस प्रकार देवराज इंद्र को तप करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। उनके शरीर में दीमकों ने अपना घर बना लिया। देवराज का देह मात्र हड्डियों का ही रह गया था। और तब उनके इस प्रकार के कठोर तप से श्री गणेश प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने को आए। उनके अद्भुत रूप को देखकर उनकी चरण कमल में बंधे नूपुरों, उनके बृहद भुजाओं में बंधे बाजूबंद के प्रकाश से देवराज की आंखें बंद हो गई थी। उनके दिव्य अद्भुत गजमुख को देखकर देवराज भयभीत हो गए। तब श्री गणेश ने कहा कि देवराज, मैं वही हूँ जिसके मंत्र का तुम जप कर रहे हो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, क्या वर चाहिए? तब इंद्रदेव ने उनसे अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की, जो उन्होंने अहिल्या के साथ दुराचार किया था, और उनकी स्तुति कर कहने लगे कि हे गजानन, मैं आपकी ही कृपा से आज गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त हो सका हूँ। इस कदम्ब क्षेत्र में ही आपने मुझे दर्शन प्रदान किया है, इसीलिए आप इस स्थान को अपने आशीष प्रदान करें। इस गणेश कुंड में जो भी व्यक्ति स्नान करे वह पाप मुक्त हो। इस कदम्ब क्षेत्र में किया गया दान पुण्य सफल हो, और आपने आज मेरी चिंता को दूर किया है। इसीलिए हे महागणपति, आज से आप इस कदम्ब नगरी में चिंतामणि विनायक के नाम से जाने जाएंगे। तब श्री गणेश तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब देवराज इंद्र ने स्फटिक की सुंदर विशाल मूर्ति स्थापित किया, जिन्हें चिंता हरने वाले चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। और तब से श्री गणेश का यह दिव्य मंदिर, दिव्य धाम महाराष्ट्र प्रदेश के कदम्बपुर नाम के स्थान में आज भी व्याप्त है। आज इस स्थान का नाम थेऊर हो चुका है। इस स्थान में पूर्व काल में अत्यधिक कदम्ब के वृक्ष होने के कारण इस स्थान को कदम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर भगवान श्री गणेश चिंता हरने वाले श्री चिंतामणि विनायक के नाम से जाने जाते हैं, और आज भी यह सभी भक्तों के दुख को, उनकी चिंता को मिटाने के लिए यहाँ अपने दर्शन प्रदान करते हैं।